बावली हो गई क्या? अरे जब ये मेरा घर ना हो सका तो तेरा कैसे हो गया? असल मालकिन तेरे सामने खड़ी है। बात सुन, अगर तू बाकी मेरे साथ रहना चाहती है ना, अरे अपने माँ को बोल कि मुझे मेरा कर्जा वापस करे, वरना तेरे नसीब में तलाक है। अकबर, अकबर ये तुम्हें क्या हो गया? तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो ना? हाँ, मुझसे प्यार करते हो ना तुम? थोड़ी सी दिल लगी की थी जानी, यार यार कुछ नहीं। एक और बात सुन ले, मेरी माँ से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। दफा हो जाए यहां से, निकल। मैं कहता हूं दफा हो जा। नहीं जाऊंगी। नहीं, अकबर मेरी बात सुनो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी अकबर, प्लीज। अरे नाहिद, अरीबा आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो? नहीं शाजिया खाला, हम जल्दी में। वो आपसे पूछना था कि आपने खुशबू को तो कहीं नहीं देखा। खुशबू को? उसको तो कई दिन हो गए हमने नहीं देखा। क्यों, खैरियत? चलें फिर हम चलते हैं। शुक्रिया। बहन, आपने हमारी खुशबू को तो कहीं नहीं देखा। अगर बेटी कहीं चली गई है तो मोहल्ले वालों से पूछ के इसका तमाशा तो ना बनाओ। अब समझ में आया कि लोग मौत की तमन्ना क्यों करते हैं। जिन लोगों से जिंदगी की तलखियां बर्दाश्त नहीं होती ना, वही बुज़दिल लोग मौत की तमन्ना करते हैं। और आपने तो सारी दुनिया से लड़कर हमें पाला है, आप कमजोर नहीं हो सकते। अरे नाहिद, बात तो सुनना। मैंने थोड़ी देर पहले खुशबू को अकबर के घर जाते देखा है। क्या? अकबर के घर? अरे हाँ, अकबर का हसेबज़दा घर। वहाँ से तो कोई गुजरे तो डर लगता है। और तुम्हारी बेटी तो दरवाजा खटखटा रही थी। उस घर में तो अकबरी के अलावा जिन्नात किसी को टिकने नहीं देते। और हाँ नाहिद, एक बात तो बताओ, खुशबू को अकबर और उसकी माँ से क्या काम? जी शुक्रिया। चले अम्मी, हम खुशबू आपी को जाकर ले आते हैं। वो अकबरी तो उनकी बोटियां नोच लेगी। हम किस मुंह से खुशबू को लेने जाएंगे? घर से भागी हुई लड़कियां तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। वो घर दोज़ख सही, लेकिन खुशबू का इंतखाब है। मैं किस मुंह से वहां जाके उनका दरवाजा खटखटा के अपनी भागी हुई लड़की को वापस बुलाऊं? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? हम जानते बूझते उन्हें वहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। वहां जाकर कम से कम उनकी खैरियत ही पूछ लेते। तुम क्यों परेशान हो रही हो मेरी बच्ची? खुशबू तो कब की हमें छोड़ के चली गई। वो अब सिर्फ और सिर्फ अकबर की बीवी है। मेरी हिम्मत तो वो कब की तोड़ के चली गई। अब तो वो सिर्फ अकबर की है।
अकबर ने मुझे धोखा दिया है। घर और दुकान के कागजात जाली हैं। क्या? कागजात जाली है? अरे अकबर, तेरी कब्र में कीड़े पड़े कमबख्त, तुझे कफन भी नसीब ना हो। मैं तो ऊपर से अपना जायज मुकाम मांगने गई थी, लेकिन उसने अपनी माँ के कहने पर मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, तू चल मेरे साथ, उठ, अभी चलते हैं। और तू देखना, मैं वहां जाके इतना शोर मचाऊंगी, इतना शोर मचाऊंगी कि सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। और फिर देखना, हर कोई उन पे थू थू करेगा। अरे फिर पता लगेगा कि कितने फ्रॉड लोग रहते हैं इस घर में। रहने दो खाला, कीचड़ में पत्थर फेंकने से ना अपना ही दामन गंदा हो जाता है, और मुझ में अब और जलील होने की हिम्मत नहीं है। लेकिन मेरा बच्चा, तू क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी? अम्मी के पास जाने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। खाला, खाला खुदा के लिए मुझे यहाँ रहने दो। मैं तुम्हारी नौकरानी बन के रहूंगी, सारी जिंदगी चुपचाप खिदमत करूंगी। मुझे कोने में पड़ा रहने दो खाला। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तू मेरे लिए गैर थोड़ी है। लेकिन अल्लाह सलामत रखे तेरे वारिसों को। तेरी माँ है, बहन है, भाई है, सभी तो मौजूद है। फिर तू यहाँ अकेली किस जुर्म में मेरे पास रहेगी बेटा? नहीं खाला, खुदा के लिए ये जुल्म मत करना। उनको मेरे बारे में मत बताना। उनका सामना करने से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूं। हाय अल्लाह ना करे मरे तेरे दुश्मन हैं। देख बेटा, जिस तरह पानी में छड़ी मारने से पानी जुदा नहीं होता ना, इसी तरह खून के रिश्ते भी कभी जुदा नहीं होते। समझ गई? नहीं खाला, खुदा के लिए मुझ पे ये जुल्म मत करो। मैं नहीं मिल सकती उन्हें खाला। मैं कह रही हूँ, मैं चुपचाप कुछ नहीं कहूंगी, कोई ख्वाहिश नहीं करूंगी। सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करूंगी खाला। मुझे यहाँ रहने दो, खुदा के लिए खाला, मुझे यहाँ रहने दो। तुम खिदमत गुजारी वाली बात तो रहने ही दो। जिसने तुम्हें पैदा किया, पाला पोसा, इतना बड़ा किया, तुम उसकी वफादार नहीं रही तो तुम मेरी वफादार कैसे हो सकती हो? अकबर ने होश ठिकाने लगा दिए। इसका खेल खेलने चली थी। हाँ, हीर की औलाद। मगर ये हीर की औलाद तो मेरे गले का हार क्यों बनती जा रही है? यार तुम तो अजीब बेगाने बने घूम रहे हो, और यहाँ ऑफिस में बड़ी चटपटी न्यूज तुम्हारी मुंतजर है। क्या मतलब? मतलब यह कि मिस हरीबा और कैसर साहब के दरमियान दोस्ती बड़ी पक्की जा रही है। कैसर साहब ने कल की आई लड़की अरीबा का 5 लाख का लोन क्लियर कर दिया, और 20 साल पुराने मुलाजिम जमील साहब का लोन रिजेक्ट कर दिया। जो दिल में उतर जाए उसके लिए कोई कंपनी पॉलिसी नहीं होती। हाँ हाँ, और अरीबा गुलजार को लोन देते वक्त सर ने कंपनी की तमाम पॉलिसीज इग्नोर कर दी। कैसर साहब की फैमिली अभी बाहर है ना, आ जाने तो सोहा मैडम को, फिर अरीबा गुलजार के इस ऑफिस में आखिरी दिन करीब आ जाएंगे। वैसे बड़ी पहुंची हुई हस्ती है अरीबा, सोहा मैडम के गुस्से के आगे कोई नहीं टिकता। और ये सोहा मैडम के हाथों 2 बार जलील हो जाने के बावजूद भी यहाँ से नहीं जा सकी, सिर्फ और सिर्फ कैसर साहब के नजरो करम की वजह से। अरीबा के बारे में इतनी घटिया बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। अगर मेरी कजन इतनी आवारा होती तो उसे बालों से पकड़कर घर में बिठा देता। अरीबा को आवारा कहा? बच्चों तक लड़ो यार, छोड़ो यार। क्या हो रहा है यहाँ? छोड़ो, पागल हो गए क्या? आप दोनों फौरन मेरे ऑफिस में आए। आप सबको अच्छी तरह पता है कि मैं ऑफिस के डिसिप्लिन के बारे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, फिर भी खिलाफ वर्जी हुई। क्या मैं जान सकता हूं क्यों? ऐसी क्या बात थी कि आप लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए? सॉरी सर,
सर आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। सॉरी सर। ठीक, बट रिमेंबर वन थिंग, दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट वार्निंग। आइंदा अगर इस तरह की हरकत हुई, you guys will be terminated. Do you understand? You can go now. ये कब से फोन बज रहा है? किन ख्यालों में खोई हुई हैं आप? हेलो, अरीबा, मैंने तुझसे एक जरूरी बात करनी है। सच जो हाल आप कहने सुनने को रह क्या गया? अब प्लीज कॉल कर करके हमें परेशान ना करें। अरे भाई, मैंने तो अफसोस करने के लिए फोन किया था। अकबर ने खुशबू को घर से निकाल दिया है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? कहाँ है खुशबू आपी? अरे कहाँ जाएगी बच्ची, तुम लोगों से निगाहें मिला नहीं सकती, इसलिए मैंने अपने आंचल में पनाह दी है। क्या? लेकिन खुशबू आपी तो अकबर के घर गई थी। अंदर की बात का तो मुझे नहीं पता। बेचारी हालात की मार खा के आई है, बस रोने के अलावा कोई बात ही नहीं कर रही। देखिए, आप खुशबू आपी का ख्याल रखें, मैं अम्मी के साथ अभी उन्हें लेने आ रही हूँ। अरे हाँ, रख रही हूँ ख्याल। क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था। क्या हुआ? कुछ बोलो भी। अब और कितनी मुसीबत आएगी हम पे? अकबर ने खुशबू को घर से निकाल दिया है। क्या? जी, और खुशबू शर्मिंदगी से सज्जो खाला के घर मुंह छुपाए बैठी है। कितना समझाया था इस बदनसीब को, लेकिन इसने अपने दामन में कांटे ही कांटे भर लिए। अम्मी, अब यकीनन खुशबू आपी को सही और गलत की पहचान हो गई होगी। अपने किए की पूरी सजा भुगती है उन्होंने। चले, हम उन्हें लेकर आते हैं। बस आपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। अरे मैं तो खुद उसे गले लगाने के लिए तड़प रही हूँ, लेकिन वो बेवकूफ अपने ऊपर जुल्म पे जुल्म किए जा रही है। अरे सारा दिन गधे की तरह काम करके ना मैं तो थक जाती हूँ भाई। मैं आ गई हूँ ना, मैं आपकी खिदमत करूंगी। तेरे जैसी को घर में रखकर मुझे अपनी आकबत खराब करवानी है। हाँ। अरे हाँ हाँ, तू तो मेरी बेटी जैसी है। अरे जिसके सर का बोझ है वो तो उतार के फेंक गया, और जिन्होंने पैदा किए वो पलट कर खबर भी नहीं लेते। अरे पता नहीं ये अरीबा कब आएगी। है। अरे बेटा, जा जाके दूध पत्ती चाय तो बना, मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है। और बात सुन, अपने लिए भी बना लेना एक कप। जी खाला। हाँ हाँ, अच्छा, हम कल का जरूर रखेंगे। ठीक है, चलो मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी। ओके बाय। अलीना, क्या बात है? मॉम, आई एम सो स्ट्रेस्ड आउट। मुझे लगता है अरसल को दी हुई नई कार उसके घर के बाहर खड़ी खड़ी पुरानी हो जाएगी। कम ऑन अलीना, तुम नहीं जानती अरसल के घर के बाहर खड़ी हुई वो गाड़ी अरीबा और अरसल के रिश्ते पर कितनी बड़ी दरार डालेगी। तुम जानती हो मैं एक बिजनेस वुमन हूँ, बगैर प्रॉफिट की उम्मीद के मैं कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करती।
चलती हुई गाड़ियों के साथ तो हादसे होते रहते हैं, मगर वो खड़ी हुई गाड़ी अरीबा और अरसल के जिंदगी के रिश्ते में एक बहुत बड़ी दरार डाल सकती है। इट मीन्स कि वो बहुत जल्द जुदा हो जाएंगे। वाओ मॉम, यू आर सो स्मार्ट। अलीना, अगर तुमने मेरी एडवाइस पर अमल किया होता ना तो आज अपना घर उजाड़ के ना बैठी हुई होती। मॉम, आपकी एडवाइस पर अमल करने की वजह से तो मेरी शादी टूटी है। कम ऑन अलीना, तुम अपनी नादानी और खुदसरी मुझ पर ब्लेम कर रही हो। ओह मॉम, चिल आउट, आई वाज जस्ट किडिंग। अच्छा कम ऑन, जाके चेंज करके आओ, हमें देर हो रही है। ओके, आई विल बी राइट बैक। बेशरम, बेहया, मेरे माथे का दाग है तू। घर से निकलते ही तू मेरे लिए मर गई थी। मेरी इज्जत का जनाजा निकाल के कैसे ढटाई से मेरे सामने खड़ी हुई है। तुम मर क्यों नहीं गई? मर क्यों नहीं गई? बस कर दे अम्मी, वैसे ही हालात की मार खाई हुई है, सिर्फ बद्दुआएं तो ना दे। इश्क देना